जेके मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा। जय माता दी। हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भूपिंदर सिंह जम्बाल जी बैठे हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, फिर वो छोड़ दी। उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन में आए। और अगर कटरा में जो वैष्णो देवी ट्रैक पर जो मजदूर चलते हैं, अगर उनकी कहीं बात उठाई है तो भूपिंदर सिंह जी का सबसे बड़ा हाथ है उसमें। बात करते हैं सीधे इनसे। सबसे पहले भूपिंदर सिंह जी, स्वागत है आपका जेके मीडिया पे। सबसे पहले तो जेके मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। वो यहाँ पे कटरा में मेरे जैसे काफ़ी इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आपने सवाल पूछा है कि सबसे पहले आप कांग्रेस में ज्वाइन किए फिर छोड़ी। कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, हम थे ही कांग्रेसी। हमारे फादर, हमारी फैमिली कांग्रेस के साथ ही थी। हाँ, चौधरी लाल सिंह जब मेंबर पार्लियामेंट उधमपुर डोडा कठुआ में बने तो हम उनके साथ फुल टाइम जुड़ गए, फुल पॉलिटिक्स में आ गए। तो काम शाम जो लोगों के वो करते भी थे तो चले उनके साथ। लेकिन हालात कुछ ऐसे खड़े हो गए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली के लीडर थे, बड़े लीडर थे। उन्होंने तो किसी को चलने नहीं दिया। जो जीप पे बटन लगा के उनके पास जाते थे वो तो उनके गुड बुक्स में रहते थे। और जो बटन लगा के नहीं जाते थे, जो लोगों की बात उठाते थे, मुद्दे उठाया करते थे, उनको तो उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। और लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई कि कांग्रेस छोड़ने पे हम मजबूर हो गए। तो जूते पड़े जम्मू वालों से हम कांग्रेसियों को, मुझे नफरत होगी, मैंने छोड़ दी उसके बाद कांग्रेस। मैंने कहा ये बंदा बेड़ा गर्क कर गया हमारा, और एक नफरत सी हो गई इस बंदे से। ये छोड़ दी, इसने भाग गया भगोड़ा गुलाम नबी, तो हम फिर आ गए कांग्रेस में। डोगरा स्वाभिमान संगठन, कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी ने आपको एक उम्मीदवार के रूप में देखा था, वो क्यों छोड़ी आपने उसके बारे में? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सब कांग्रेसी थे। हम एक सेकुलर सोच के लोग हैं। हम मजहबी कलर में नहीं चलते। मजहबी कलर वाली पार्टियां भी हमें अच्छी नहीं लगते। लाल सिंह जी, हमारे कुछ ऐसे हालात बने कटरा में, वो मेरे साथ खड़े रहे, जिसके कारण अगर वो कहते कि चनाब के ऊपर से छलांग लगाओ तो हम वो लगाते। हाँ, तब वो कमज़ोर थे, हम चले। अब वो बहुत स्ट्रांग है। हमने कहा, हमारा डिस्प्यूट था गुलाम नबी आज़ाद से। दिल्ली वालों को पता लग गया है, मैडम सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कि कांग्रेस क्यों कमज़ोर हुई। कुछ लोग थे दिल्ली में जिन्होंने कांग्रेस को कमज़ोर किया, कांग्रेस को खाया। हम मेहनत करते थे और वो इंजॉय करते थे, कभी चीफ मिनिस्टर, कभी हिंदुस्तान के मिनिस्टर, और बाद में यहाँ पे रहे तो 6 महीने तक जम्मू जलाया इस गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, चीफ मिनिस्टर रहे। ये तो नालायक आदमी है। इसको तो ये कहते हैं ये रोएगा, इसके साथ जो लोग गए हैं उनकी बुरी हालत होगी जम्मू में। जम्मू के लोगों को वो जख्म अभी सूखे नहीं है, वो भरे नहीं है जख्म जो 6 महीने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिए हैं। 6 महीने जो रोल बैक किया अमरनाथ का आर्डर लैंड का, और पूरा जम्मू जलाया। और इस बंदे ने तो आर्डर ही नहीं किया था। क्यों आपने आर्डर वो किया? और सारे कांग्रेसियों को जूते दिलवाए इसने, गुलाम नबी आज़ाद ने, और दिल्ली भाग। भूपिंदर सिंह जी, जब आपका ज्वाइनिंग सेरेमनी होती है तो हमने देखा कि आपके फ़ोटो वायरल हुए कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर भूख हड़ताल पर बैठते हैं। परमिशन, क्या आपको परमिशन मिली थी योगा आश्रम की, या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको देने के लिए इनकार कर दिया? आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। देखिए, जो योग आश्रम में हमारा 26 को एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम था कांग्रेस का, और वो हम किसी स्टेट लैंड पे या गवर्नमेंट लैंड पे नहीं कर रहे थे। हम जो वो कार्यक्रम है ज्वाइनिंग का, वो योग आश्रम में कर रहे थे। और वो वहाँ की जो ट्रस्ट है उसने हमें लिखित में परमिशन दी थी, और हमारे पास परमिशन भी पड़ी है। अभी तो है नहीं, गाड़ी में है, मैं कहो तो मैं दिखा सकता हूँ। तो हमने कोई 5-7 दिन तो इसी में चले गए कि आप कोई दूसरी जगह पे वेन्यू दे दें। मैंने कहा, सबको टाइम दिया मैंने योग आश्रम का, वेन्यू दूंगा तो कल को ढूंढते रहेंगे लोग कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे मीटिंग है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर एलजी साहब का प्रोग्राम होगा तो हम कैंसिल करेंगे। एलजी साहब का था ही नहीं प्रोग्राम, तो मैंने कहा हमें साइड पे वहाँ पे बहुत लैंड है, आप जानते हैं। लेकिन पता नहीं क्या अंदर से इनकी मंशा क्या थी, मैं तो नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 26 तारीख को मैंने ज्वाइनिंग करनी थी।
लाठियाँ भी बड़ी पड़ी, लोगों को माफ़ी चाहता हूँ यार, जिसको लाठी पड़ी है मेरे वजह से। टाइम आएगा तो आपका ऋण जरूर उतारूंगा, और जिन्होंने मारी है वो मेरी नज़रों में है, वो कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही जॉब करनी है उन्होंने। प्लस वाले लोग हैं, बच के रहना, चीफ सेक्रेटरी भी हमारा होगा और डीजीपी भी हमारा होगा, ध्यान रखना, ढूंढो जगह कहाँ रहना है आगे आपने। यही इसी सवाल पे आना पड़ेगा कि बीजेपी कहती है 50+, बलवंत सिंह मनकोटिया ही बीजेपी में आ गए, धर्मेंद्र सिंह राणा जी एनसी छोड़ के हर पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी, क्या लगता है बीजेपी 50+, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। देखिए, सूत्रों से ये भी बताया जा रहा है कि एक खबर के अनुसार रविंद्र रैना जी अगले सीएम हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। अपनी पार्टी का वो सीएम बने, पार्टी प्रेसिडेंट बने या और भी कुछ बने, लेकिन जम्मू के लोग उसको नहीं बनाएंगे, ये गलत फहमी में है। बाकी रही बात यहाँ पे जो नारे देते हैं, स्लोगन देते हैं 50, 20, 30, कोई 10 श्रीनगर से, कोई 20, तो उनकी नॉलेज में मैं दे दूँ, अभी चुनाव अप्रैल में अगर इन्होंने करवाए तो ये वोट डाल के लोग फैसला करेंगे कि किसकी सरकार बनानी है जम्मू कश्मीर में। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग प्रोग्राम जो है ना, जो ये चल रहे हैं, आप सस्ता रास्ता ढूंढ रहे हो भाई साहब, मलगोटिया साहब, टांगों में दम चाहिए और सच्चाई चाहिए, लोग साथ में खड़े होते हैं, ये नहीं चलने वाले। इधर जिन लोगों ने 12 लोगों की इंक्वायरियां दबा दी वैष्णो देवी की, आप सोचोगे उनको माता रानी आशीर्वाद देगी? बाबा गुलाम शाह बादशाह जो हमारे रजौरी की जियारत है, वो इनको आशीर्वाद देंगे? जहाँ पे गरीब लोगों को लाठियां बरसी, बांगड़े डालते हो, युवाओं पे डांग चलाई, याद रखना हमारी सरकार आएगी, महाराजा हरि सिंह के बाहर आपने युवाओं को जो पीटा है, जिसने भी पीटा है, वो जो तुम्हारा वो हांडा है, उसकी तो मैं बुरी हालत करने वाला हूं। सरकार आने दो कांग्रेस की, उसकी इतनी हिम्मत, युवाओं को महाराजा हरि सिंह के सामने लाठियां चलाए। क्या था यहाँ पर बारीदारों का बर्निंग इशू है कटरा में, आपको भी पता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला था कि बारीदारों का जो मसला होगा वो हल करेंगे। कांग्रेस इसको किस हिसाब से लेती है? कांग्रेस की अगर सरकार आती है सत्ता में तो क्या बारीदारों का मसला हल होगा? देखिए, जो किसने क्या दिया क्या नहीं, लोग सभी देख भी चुके हैं, इंतज़ार भी कर चुके हैं, और इंतज़ार का उनका जो पैमाना था वो ख़त्म भी हो गया छलक छलक के। तो ना तो गए बारीदार ऊपर वैष्णो देवी में, ना जा पाए। अब मेरे हिसाब से 5-6 महीने रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये भेजेंगे इनको। लेकिन ये है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो जो वैष्णो देवी में पूजा किया करते थे पुजारी लोग, वो एक गौ हत्या हुई है, यहाँ पे एक फैसला हुआ है, एक्सीडेंटल फैसला है वो, जो बारीदार वैष्णो देवी से निकाले गए हैं, उनको निकालने का कोई हक ही नहीं बनता। वो वहाँ पे माता के पुजारी थे, माता की पूजा किया करते थे और माता ने उनको रखा था। तो अगर हमारा होम मिनिस्टर, हमारी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उनके साथ इंसाफ होगा, वो लोग तो ऊपर जाएंगे, और जो लोग और भी वहाँ पे सुरक्षा किया करते थे माता रानी के दरबार में, उनको भी उनके जो उनको कंफर्टेबल होगा वही फैसला उनके साथ में बिठा के एलजी हमारा होगा और किया जाएगा। बारीदारों का मुद्दा जो है वो हल करेगी कांग्रेस, कोई गलत फहमी में मत रहे। साथ भूपिंदर सिंह जी, जिनका साफ साफ कहना है कि कैसे पहले कांग्रेस में थे, फिर डोगरा स्वाभिमान संगठन में आए, फिर उसके बाद कांग्रेस घर वापसी ज्वाइन की इन्होंने, और इनका ये भी कहना चैनल के माध्यम से मैं वैष्णो देवी के मजदूरों की तरफ से एलजी साहब का हाथ जोड़ के जो फैसला किया था उसका धन्यवाद करता हूं, और दिल से उनसे माता रानी से ये कहूँगा कि माता रानी जो उन्होंने हमारे मजदूरों का फैसला किया है, उनके घर में ब्लेसिंग रहे। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा एलजी साहब, जो वैष्णो देवी में 12 यात्री मरे हैं, भगदड़ हुई है वीआईपीस निकालने के लिए, वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि लोगों की आस्था भंग ना हो, लोगों का विश्वास जो माता के प्रति, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रति है, वो रहे। बस यही है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जेके मीडिया, मैं आशीष शर्मा, कटरा से। जय हिंद।